हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में और साथ ही साथ स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। बहुत सारे बच्चों को इन दोनों के बारे में जो मेजर डिफरेंस नहीं पता है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस होने के साथ साथ कि आप इनको कहाँ कहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हो। यानी कि बेसिकली जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका कहाँ पे यूज होगा, और जो हमारे पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका कहाँ पे यूज होगा। इस चीजों के बारे में आज आपको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप इनको जो वो कैसे बनवा सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कि जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो कहाँ पे यूज होता है और किस लिए काम आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कि जो सेंट्रल लेवल पे आते हैं, जहां पे ऑल इंडिया का बच्चा है जो वो अप्लाई कर सकता है, जहां पे ऑल इंडिया के बच्चे जो वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए नीट का जो फॉर्म आता है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। उसके बाद एम्स का फॉर्म आ गया, वो ऑल इंडिया पे होता है। CUET का हो गया, JEE का हो गया। ये सारे के सारे जो फॉर्म्स होते हैं वो ऑल इंडिया लेवल के होते हैं, जहां पे ऑल इंडिया का बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकता है। तो जितने भी ऑल इंडिया के फॉर्म्स होते हैं वहां पे हमेशा जो है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका क्या होता है, यूज होता है, और वही आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है कि जितनी भी हम ऑल इंडिया लेवल के अंदर कोई पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल इंडिया लेवल का कोई फॉर्म भरते हैं, तो वहां पे आपका जो होता है वो कौन सा सर्टिफिकेट यूज होगा, सेंट्रल लेवल का यूज होगा। ऐसा क्यों? अब यहाँ पे देखो, जब भी आप ऑल इंडिया लेवल के अंदर पार्टिसिपेट करोगे तो इसके आगे जब काउंसलिंग होती है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे दो तरह की काउंसलिंग होती है हमारे पास। एक हमारे पास काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया लेवल पे, एक हमारे पास काउंसलिंग होती है स्टेट लेवल पे। तो जितनी भी अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करोगे आगे चल के, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तब आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट ही जो है वो यूज करना पड़ेगा। सेंट्रल के बेसिस के ऊपर ही आपको जो है वो आगे चल के एडमिशन मिलेगी। हाँ, कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जहां पे सेंट्रल स्टेट दोनों ही जो है वो क्या कर जाते हैं, चल जाते हैं। लेकिन अगर आपको सेंट्रल लेवल के ऊपर जाना है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है और ऑल इंडिया का ही फॉर्म फिल करना है, तो उस केस में आपका जो सेंटर का सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड माना जाएगा। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि अगर मैं सेंट्रल का फॉर्म फिल कर रहा हूं तो मैं स्टेट का अप्लाई कर सकता हूं या फिर नहीं अप्लाई कर सकता। बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चलकर आपकी जो रिजर्वेशन होगी उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो ठीक है बच्चों, अब आपको अच्छे से समझ लग गया होगा कि जितनी भी हमारे पास यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम होते हैं और साथ ही साथ आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो वहां पे 90% चांसेस है कि आपका सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट जो है वो यूज होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट आपका कहाँ पे यूज होता है। अब बच्चों, जितने भी हमारे पास स्टेट लेवल के ऊपर फॉर्म निकलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यूपी नेट का जो फॉर्म होता है वो स्टेट लेवल का फॉर्म है, यानी कि जिसमें यूपी स्टेट का ही बच्चा जो है क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। यूपी स्टेट वाले बच्चों के लिए होता है। इस तरह से डिफरेंट स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी जो निकलते हैं, MP का अलग से निकलता है, पंजाब का अलग से, हरियाणा का अलग से, तो उसमें जितने भी पार्टिसिपेट करना होता है तो वहां पे आपका जो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट जो है वो क्या होगा, यूज होगा। कौन सा? स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। दूसरा, जिन बच्चों ने स्टेट लेवल के ऊपर ही अपनी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे पास काउंसलिंग होती है नीट के बाद, वो दो तरह की होती है, एक स्टेट लेवल पे होती है, एक ऑल इंडिया लेवल पे होती है। अगर आप अपने स्टेट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो वहां पे आपका स्टेट का बेनिफिट लेने के लिए आपको स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। इसलिए इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना कि जितने भी एग्जाम्स जो है वो स्टेट लेवल पे होते हैं या फिर स्टेट लेवल की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है आपको, तब आपका जो है ये यूज होगा क्या, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट। तो ठीक है बच्चों, आपको बेसिकली अब डिफरेंस समझ लग गया होगा कि सेंट्रल वाला कहां पे यूज होता है और स्टेट सर्टिफिकेट है वो कहां पे यूज होता है। अब बेसिकली बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट चलता है कि एक्चुअल में इसको बनवाना कैसे है। तो देखो बच्चों, पहले जो ऑफलाइन बनता था, अब आप इसको ऑनलाइन बनवाओ, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वाला ज्यादा वैलिड माना जाता है। तो इसका ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और आपका बनके कंप्लीट हो जाएगा कौन सा, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। तो इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन वाला जो है वो बनवाएं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज तो मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, समझा दिया कि सेंट्रल वाले का क्या काम है और स्टेट वाले का क्या काम है। आई विश अब तक आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई जो आप तक इजीली पहुंचा सके।